क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है, फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे न्यूमेरिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकुलर रोटेशनल मोशन के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे, और उसी न्यूमेरिकल के सिलसिले में हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो किए हैं, और उसके आगे भी और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो हम ये कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, इसलिए कि अगर हम करके दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमें कोई फार्मूले को यूज़ करना है और किस चीज़ को कहाँ पे किस तरह से रिलेट करना है। तो उस चीज़ को, फाउंडेशन को, यानी आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करके दिखा रहे हैं। बाकी शीट्स में आपको मिलेंगे तो आप प्रैक्टिस करिएगा उससे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी करिएगा। तो मैं ये क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ। ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ क्या है ये। क्या दे रखा है? 4 spheres of diameter 2a and mass m each are placed with their centers on the 4 corners of a square of side B. Calculate the moment of inertia of the system about one side of the square taken as its axis. क्या बताया कि 4 मास है और हर एक का मास जो है m है। एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे एक एक मास रखे हुए हैं, और वो जो स्फीयर है उसका जो डायमीटर है उसका 2a है, और वो जो स्क्वायर है उसका जो साइड है वो b है। तो बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अगर उस स्क्वायर को एक साइड के रेस्पेक्ट में रोटेट किया जाए तो, या एक साइड को एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया जाए तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमारा सवाल था। अब मैं इसका फिगर एक बनाता हूँ, समझाता हूँ क्या चीज़ है। क्या दे रखा है? ये एक हमारा स्क्वायर है ये, और इस स्क्वायर का जो साइड है वो b है। सभी साइड स्क्वायर है तो सभी साइड b होगा, कहीं पे भी ले सकते हैं हम लोग। इसको लेवलिंग करते हैं ABCD, ये स्क्वायर है और इसका साइड b है, स्मॉल b ले रहा। अब क्या बताया कि एक मास है और इक्वल मास है, तो वो यहाँ पे इस तरह से, ये स्फेरिकल मास है तो इस तरह से इसको रखा गया है। ठीक है ना, ये स्फेरिकल मास है हमारा। ये इस तरह से रखा हुआ है, 4 मासेस है और हर कॉर्नर पे रखा हुआ है। अब हम इसके एक साइड को एक्सिस लेंगे,
इसके एक साइड को एक्सिस लेके रोटेट करेंगे। जैसे ये हमारा इसका, मान लो हम लोगों ने CD को हम लोगों ने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया, ठीक है। इस CD को हम लोगों ने इस साइड को एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया और इसके अलावा इसको ऐसे घुमाना है, तो बताना है कि कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो स्फीयर है इसका जो डायमीटर है ये 2a के बराबर है, इसका जो डायमीटर है वो 2a के बराबर है, तो इसका रेडियस a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फिगर ये क्वेश्चन का। आगे चले हम लोग करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या दे रखा है यहाँ पे कि इसके अलोंग अगर रोटेट करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जैसे यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं इस एक्सिस से, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये b है, इसका मास जो है m है, तो इसका जो मास हो जाएगा m और डिस्टेंस होगा b स्क्वायर। लेकिन इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर लेंगे हम लोग तो इसको जो घुमा रहे हैं हम लोग इस वाले बॉडी को, इसका एक स्फीयर है ये, और स्फीयर का अगर हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोगों ने स्फीयर का हम लोग ड्राइव किया था कि स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो इस एक्सिस का या इस एक्सिस से लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, याद है आप लोगों को? स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर के ले लेते हैं, ये डायमीटर ही ले लेते हैं, या एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr² होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये तो मास है और ये डिस्टेंस है, ये तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला था मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्लस उसके साथ ही ये स्फीयर भी है और इस स्फीयर का अपना ये वाला एक्सिस लेंगे तो इस एक्सिस के अलॉन्ग इस स्फीयर का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 2/5 mr²। r कितना होगा इसका जो डायमीटर है 2a है तो रेडियस हो जाएगा a, डायमीटर है 2a तो इसका रेडियस हो जाएगा a। कितनी बात समझ में? ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं पूरे इस बॉडी का, इस सिस्टम का, 4 मास को जो स्क्वायर के कॉर्नर पे अरेंज किया गया तो इस सिस्टम का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इफ दिस square is rotate about an axis which is side of square, ठीक है ना, साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालेंगे, जैसे मान लो ये वाला एक्सिस से कर रहे हैं तो पहले ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए विद द एक्सिस CD, ठीक है ना, CD के रेस्पेक्ट में, CD के एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसी तरह से ये B का लेते हम लोग, क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B अबाउट CD वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में B का कितना होगा। फिर इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ C अबाउट CD, ठीक है। कितनी बात सुन में? फिर ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ D अबाउट CD के रेस्पेक्ट में कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A अबाउट, इसको चलो अबाउट इसको भी कर लेते हैं हम लोग विद द एक्सिस अबाउट CD। तो CD के रेस्पेक्ट में A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका यहाँ से हम लोग ऐसे लेंगे 2/5 ma², ठीक है ना। इस वाले स्फीयर का जो रेडियस होगा वो A के बराबर है,
ठीक है, तो इसका तो पहले इस स्फेरिकल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 ma²। फिर यहाँ से ये इतना दूरी पे है तो ये आ जाएगा mb²। तो ए का इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हो जाएगा, ये स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5mr², तो ma² हो गया। फिर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस पे है, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर mb², ये हो गया हमारा ए का। इतनी बात समझ में आई। ठीक इसी तरह से बी का भी आएगा, बी का भी यही आएगा 2/5ma², ये तो इसका हो जाएगा। फिर इतना डिस्टेंस पे है तो mb², ये बी का हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी अबाउट सी डी, तो सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो ये इसी एक्सिस पे घूम रहा है, तो ये स्फीयर है और स्फीयर के डायमीटर के अलॉन्ग घूम रहा है, तो इसका होगा 2/5ma²। ठीक है, ma², ये इस एक्सिस के, जैसे हम लोगों ने स्फीयर में किया था ना, ऐसे हम लोगों ने पूरा ड्राइव किया था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके रिस्पेक्ट में, तो ये सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है, ये एक्सिस आ रहा है, तो 2/5ma²। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी कितना हो जाएगा, ये भी 2/5ma², ये भी वो आ जाएगा। कितनी बात सुन में, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हम लोग क्वेश्चन को मिटा देते, इसके आगे ऊपर को कंटिन्यू करते, यहाँ पे क्वेश्चन को मिटा के। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग ये सब प्लस में है तो इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं, तो अगर हम लोग इस ब्रैकेट को हटा दें ऐसे, यहाँ से भी हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं, यहाँ भी ब्रैकेट हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने। ठीक है, तो 2/5ma², एक यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो 4 दफ़ा ऐसा है 2/4 × 2/5ma², ये तो इसका हो गया। और ये mb² एक बार यहाँ पे एक बार है, तो 2 दफ़ा mb² है, तो 2 × mb², ये होगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फिगर सिस्टम। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो I जो होगा 8/5ma² 2mb², ये हमारा हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल। इसमें कुछ कॉमन भी आ जाएगा, जैसे मास कॉमन आ जाएगा, ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन निकाल के अगर लिखना चाहेंगे तो 2m, ये आ जाएगा 4/5a² b², ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्क्वायर सिस्टम आ जाएगा। ये भी आ सकता है, यानी इस तरह से कर सकता है, या ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। इसको याद रख सकते हैं, या अगर चाहे तो हम और फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एलसीएम ले लें, तो क्या हो जाएगा, ये 2m एलसीएम लेते हैं तो 4a² 5b² आ जाएगा, ये है ना, 5 का एलसीएम लेंगे यहाँ, तो ऐसे आ जाएगा। इस 5 को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2/5m, और ये जो है 4a² + 5b², ये हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, जिस तरह से स्फीयर का आता है 2/5m r², तो 2/5m तो ये ठीक ही है, 2/5m r² की जगह पे 4a² + 5b², a² तो स्फीयर का रेडियस है, a जो है स्फीयर का खुद का रेडियस है a², और b² ये स्क्वायर का साइड है, b जो है स्क्वायर का साइड है, तो 4a² + 5b², ये आसानी से याद किया जा सकता है। 2/5m ब्रैकेट 4a² + 5b², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फिगर हो जाएगा। तो ये और भी ज़्यादा सिंपल फॉर्म आ गया, ये अब मेमोराइजेबल है। ठीक है, नोट कर लिए इसे, ठीक, याद कर लिए। बाद में अगर सवाल दिया होगा तो इस पर जैसे वैल्यू दिया, ये तो हमने जनरल एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। अगर वैल्यू जैसे a का वैल्यू दिया हो, यानी स्फीयर का रेडियस दिया हो, स्क्वायर का साइड दिया हो, तो इसमें वैल्यू डाल देंगे, मास दिया हो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये तो हम लोगों ने साइड के रेस्पेक्ट में निकालना है। इसको और भी बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है, जैसे मैं कुछ सवाल यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा हम थोड़ी समझा देते हैं, आप लोग खुद निकालिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। ठीक है, और कौन कौन से एक्सिस से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैं 2 क्वेश्चन और मैं अलग से ऐड कर दिया है।
एक तो हम लोग निकाला, इस साइड के अलग हम लोग निकाल दिया, वो तो हमने कर दिया। दो क्वेश्चन और हमने इसमें ऐड कर दिया। क्या कर दिया है कि अगर मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के वन कॉर्नर पे, जैसे ये एक स्क्वायर है, 1 2 3 4 स्क्वायर है, अब इसके एक्सिस पे परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं और उसके अलॉन्ग हम लोग रोटेट कराते हैं, तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं एक, ये फिगर तो ठीक ही है, मैं इसको थोड़ा सा एक डायगोनल, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे ए था ये, तो हम लोग इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेते हैं हम लोग, ये है हमारा, दिख रहा है ये, यानी इसको एक्सिस है और इसके रेस्पेक्ट में हमें ऐसे घुमाना है उसको, तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कितना हो जाएगा 2/5, क्योंकि इसी के डायमीटर के लॉन्ग चल रहा है। ठीक है, तो 2/5 ma², ये तो इसका हो जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में लेंगे तो इसका स्फीयर है उसका तो 2/5 ma² रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ से जो डिस्टेंस है तो mb² इसका हो जाएगा। ठीक उसी तरह से b का भी हो जाएगा 2/5 ma² उसका रहेगा स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और m/b²। और फिर इसका कितना होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा वो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर होगा, तो इसका स्फीयर का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा ही रहेगा, स्फीयर का मोमेंट ऑफ, क्योंकि ये इसके अलॉन्ग घूम रहा, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा तो ये जो है एक तो होगा 2/5 ma² इसका स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और साथ ही मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये जो डिस्टेंस होगा √2 इंटू साइड, यानी कि b के बराबर होगा। यहाँ से इन सब को प्लस करना होगा, इसका होगा 2/5 ma², इसका होगा 2/5 ma² इंटू प्लस mb², उसका भी यही होगा 2/5 ma² और प्लस 2mb², फिर यहाँ से यहाँ तक 2/5 ma² प्लस m इंटू √2b का स्क्वायर, √2b², इन सब को प्लस कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग द कॉर्नर, वन कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर, एक कॉर्नर के परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो जाएगा ये। और दूसरा ये लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स डायगोनल, अगर हम लोग डायगोनल के रेस्पेक्ट में अगर रोटेट करते हैं तो फिर क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो निकालना है। तो अगर हम लोग इसको डायगोनल के हिसाब से अगर लेते हैं हम लोग इस तरह से, ये हमारा है, ये है, ये है, ये है, मान लो ये डायगोनल लेते हैं, तो इसके हिसाब से जब रोटेट करेंगे तो इसका तो रहेगा 2/5 ma², इसका होगा 2/5 ma²। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा डायगोनल का आधा होगा, डायगोनल का आधा जो, तो डायगोनल √2 साइड स्क्वायर होता, उसका आधा करेंगे तो ये साइड बाई 2 यानी कि b/2 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा b/√2 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इसका जो होगा 2/5 ma² तो रहेगा ही रहेगा, और इसका एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा m इंटू b/√2 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा। जितना ये होगा उतना ही इसका भी होगा, और सबको प्लस कर देना है। तो ये दो सवाल आप खुद से करिएगा, बाकी तो मैंने हिंट्स दिया ही है, इसे करके देखिएगा आप लोग। ठीक है, एक सवाल से बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारे एक्सिस है ना, इसमें तो एक्सिस बदलते रहता है, क्वेश्चन बदल जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है ये। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, हम अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। कैलकुलेट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 kg और रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर। ये देखिए, अर्थ का जो है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैंने अर्थ का किया था और अभी भी ये दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लेकिन जो अर्थ है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका जो मास है, उसका जो रोटेशनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है या काइनेटिक एनर्जी है, वो लमसम उतना ही आएगा जितना रियल में है। तो इसके जो है कल के हम लोग देख लेते हैं, मगर इसका आंसर याद भी रख सकते हैं। कभी कभी कंपटीशन में अगर आता है तो आपको इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अर्थ का सब कुछ वही है, रेडियस भी है, मास भी है, एंगुलर वेलोसिटी भी है, और फिर कैलकुलेट करेंगे तो ये एक नेचुरल ट्रूथ है, एक रियल ट्रूथ है, रियल वैल्यू है। ये परसेप्शन है कि कोई वैल्यू बदल दिया तो आंसर बदल जाएगा, इसमें यही आंसर आएगा। तो आंसर याद भी रख सकते हैं, करके मैं दिखाता हूँ। वैसे मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मगर करके दिखाता हूँ आपको। क्या दे रखा है, ये हमारा सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग।
मास दे रखा, मास ऑफ द अर्थ कितना है ये 6 × 10⁻24 kg। और रेडियस ऑफ द अर्थ ये दे रखा ये 6400 किलोमीटर, और मीटर किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 6.4 × 10⁻6 मीटर आ जाता है। ये इतना हमारा मीटर में आता है किलोमीटर को। ठीक है, इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना, तो पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ, ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अर्थ को अगर स्फीयर हम लोग मान लेते हैं तो 2/5 mr² होगा। ठीक है, 2/5 m जो है, मास जो है 6 × 10⁻24 kg, ये आ जाएगा इसका हमारा। और इसका जो रेडियस है 6400, ये हम लोगों ने मीटर में कर लिया और इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा हमारा, कैलकुलेट करेंगे इसको तो 9.83 10⁻37 kg मीटर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, तो वहाँ पे आया 1.63 10⁻38 kg। ठीक है, क्योंकि ये जो है मास जो है हम लोगों ने वहाँ पे 10⁻25 यूज़ किया है, 10⁻25। पिछला क्वेश्चन एक क्वेश्चन किया है तो उसकी वजह से यहाँ 10⁻25 यूज़ किया है, तो थोड़ा सा इसका वैल्यू ज़्यादा आया है। कितना वहाँ पे आया था 1.6 10⁻38 kg मीटर स्क्वायर आया है। क्योंकि ये 37 की जगह 38 इसलिए हो गया कि यहाँ पे एक पावर जो है ना इसको ले लिया गया। ठीक है, तो यहाँ 37 है, वहाँ 38 आया, सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये 1.6 या 9.8 है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अर्थ आ गया। ठीक, अब क्या बताया कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा, ओमेगा। ओमेगा क्या हो जाता है 2π/T। ठीक है, 2π। अर्थ जो ना एक बार रोटेट करता है तो कितना लगता है 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, इसको अगर हम आवर्स को सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे 2π, और ये 24 को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स हो जाएगा, और 60 से मल्टीप्लाई तो सेकेंड्स हो जाएंगे। तो ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी दे दिया। अब अगर हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, नाउ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, ½ ओमेगा स्क्वायर, यह है हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ कितना दे रखा 9.83 10⁻37, और ये ओमेगा का वैल्यू दे रखा है 2π 24 × 60 × 60 का स्क्वायर कर दिया। ये और भी वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब ये नीचे का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक, और इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका जो टोटल एनर्जी आ जाता है हमारा 2.6 10⁻29 जूल। ठीक है, ये इतना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गया हमारा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे, फिर 60 का स्क्वायर करेंगे, फिर 60 का स्क्वायर करेंगे, तो नीचे का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो इसके पावर कम हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया। तो ये वैल्यू भी आप याद रख सकते हो 2.6 10⁻19 जूल, या फिर 10⁻30 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 10⁻30 जूल के बराबर होगा। या स्टैंडर्ड फॉर्म को, ये डेसिमल को यहाँ कर लो तो ये 10⁻30 जूल के बराबर, हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली 10⁻30 जूल के बराबर लिख सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कितनी बात समझ में? ठीक, समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, खाली कैलकुलेशन में थोड़ा बड़ा है, तो ये हम वैल्यू डाल दिया, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है, और मैं पहले पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके बताता हूँ क्या है ये। क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m इज सेट रोलिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी v, फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क।
ठीक है, एक डिस्क है, इसको हम लोग रोटेट करते, एक ये हमारा डिस्क है, इस तरह से मान लेते हैं हम लोग, और इसको जो है हम लोग रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा इस तरह से रोटेट कर रहे हैं हम लोग, इस एक्सिस के अलावा ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक। तो जब ये एक एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोटेट कर रहा होगा, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो v से दिखा रहे हैं हम लोग, लीनियर वेलोसिटी v से दिखा रहे हैं हम लोग। तो बताना है कि इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना के बराबर होगा, ठीक है ना, टोटल काइनेटिक है। तो जब ये बॉडी रोटेट कर रहा होगा तो इसके दो वेलोसिटी होंगे, एक तो ये होगा रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, एक होगा ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मूव कर रहा है, ये लीनियर वेलोसिटी v से भी मूव कर रहा है, ये रोटेट करते हुए आगे की तरफ जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है वो और आगे की तरफ मूव भी कर रहा है। तो अपने एक्सिस पे जब रोटेट करता है तो वो तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, और जब वो मूव करके आगे v वेलोसिटी से जा रहा है तो उस वक्त वो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो दोनों तरह का एनर्जी इसमें मिलेगा, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये बताना, ये सवाल दे रखा है ये, ठीक है, ये दे रखा है। तो क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हम लोग रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी होगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क लेते हैं इस एक्सिस के अलाउ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस perpendicular to plane, perpendicular to the plane, क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, हाफ एम, और इसका जो रेडियस होगा उसका आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी नहीं दे रखा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी नहीं दे रखा, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी दे रखा, लीनियर वेलोसिटी दे रखा है। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में एक रिलेशन है, ठीक है, क्या रिलेशन है ये जानते हैं, एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर होता है, ये लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इन दोनों में आपस में रिलेशन होता है। तो क्वेश्चन में कभी ऐसा होता है कि एंगुलर वेलोसिटी दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो हम लोग लीनियर वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देंगे, या अगर लीनियर वेलोसिटी नहीं दे रखा, एंगुलर वेलोसिटी दे रखा तो हम एंगुलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओमेगा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, v अपॉन आर भी लिख सकते हैं, v अपॉन आर भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे v अपॉन आर स्क्वायर लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ आई v अपॉन आर का स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क है ये वाला वैल्यू, यहाँ पे इसको डालते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है ना, 1/2 एम आर स्क्वायर, ये तो आई की वैल्यू हो गया, और ये वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 ये भी 1/2, तो ये आ जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क आ गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क इन द फॉर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में नहीं है, लीनियर वेलोसिटी में है। हम लोग जितने भी हैं, जैसे ये डिस्क है, रिंग है, सिलेंडर है, स्फीयर है, या फिर रॉड है, अगर हम उसका वेलोसिटी को या काइनेटिक एनर्जी को अगर एंगुलर वेलोसिटी नहीं दे रखा है तो हम लोग लीनियर वेलोसिटी के टर्म में इसी फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं, ओमेगा की जगह पे v लिख देते हैं, और v इक्वल टू आर ओमेगा ले लेंगे, और v के जो रिलेशन चाहिए उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी में चेंज करके 1/4 एम बी स्क्वायर कर दिया,
तो ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा तो सारा इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लीनियर का ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये इतना आएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना जगह, इसको यहाँ पे हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं हम लोग, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/4 mv² है, mv² है, इसमें 1/4 mv² है, और ट्रांसलेटरी में 1/2 mv² है, ठीक है। जब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 3/, पहले तो एलसीएम ले लो तो 4 आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे mv² आ जाएगा, यहाँ 2 mv² आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3mv²/4 या 3/4 mv²। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गया, ये आ गया हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी 3/4 mv²। ये v जो है ना लीनियर वेलोसिटी है। अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसकी जगह पे जैसे v है v² है तो r² ω², इसी को मैं एंगुलर वेलोसिटी में, क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी नहीं दे रखा है इसकी, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी की जरूरत नहीं, यही करेक्ट आंसर है। लेकिन मान लो अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी में इसको रिप्रेजेंट करना होता, अगर इसी क्वेश्चन को हमें एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में दिखाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये v² = r² ω², तो ये हो जाता है 3/4 m r² ω², इतना हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी इसके टर्म में, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में। लेकिन ये हम लोग को आंसर ये वाला है क्योंकि हमें लीनियर वेलोसिटी के टर्म में दिखाना है, ठीक। कितनी बात समझ में, कहाँ कहाँ समझ में आया, ये हमने ये बताया, ये वाला रिलेशन इसलिए याद रखिए लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का। और किसी का भी चाहे रिंग का क्वेश्चन में हो, एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी में चेंज करना हो, या डिस्क हो या सिलेंडर हो, सबको इसी से चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान करने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन के लिए लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट कर लिए, आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। आज यहीं पे रहने देते हैं हम लोग, ठीक है, आज यहीं पे इसको रहने देते, कंटिन्यू रखेंगे इसको, चलो।